चलो ऑप्टिक्स वाला पार्ट लास्ट टाइम पे खत्म हो गया था, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह बाकी हैं जो हम रोज लास्ट के 10-15 मिनट में 3-4 दिन करेंगे। लगभग 8-10 क्वेश्चन करीब कराने हैं, और जिसमें से 3-4 क्वेश्चन आज डिस्कस होंगे, 3-4 नेक्स्ट टाइम पे, 3-4 नेक्स्ट टाइम पे, ऐसे करके चलेंगे। तो या तो एक तरीका ये है कि आगे पीछे को अगर अपन एक पेज गिने तो 3-4 पेज छोड़ दो और फिर नए चैप्टर का नाम लिख दो, और या फिर नए चैप्टर से लिखते चलो, बीच बीच में क्वेश्चन करते रहना, जैसे आपकी इच्छा हो। आगे पीछे मिला के अगर अपन उसको एक पेज बोलें तो लगभग 4 पेज छोड़ दो। चलो बात जल्दी से बंद करो बेटा, वैसे ही बहुत छोटी छोटी क्लासें होती हैं, टाइम कम ही मिलता है। चलो सारे बोर्ड पे देखो। इस पूरी थर्मल फिजिक्स को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है: थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर। स्टार्ट करते हैं। पहले बोर्ड पे देखो, सारी बातें डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर लिख के क्वेश्चंस पे आएंगे। सबसे पहला आर्टिकल है टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन वो पुरानी है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेम डेफिनेशन हर क्लास में आती है। टेम्परेचर, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस कितना गर्म या कितना ठंडा है वो टेम्परेचर से पता चलता है। दूसरी बात टेम्परेचर से पता चलती है, इट मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हम हमेशा ये कहते हैं कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। टेम्परेचर मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। टेम्परेचर को मेजर करने के जितने भी थर्मामीटर्स हैं वो सारे के सारे थर्मामीटर्स पानी के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर बनाए जाते हैं। वेरियस थर्मामीटर्स आर डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी आइस में कन्वर्ट हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पर 4 तरीके के थर्मामीटर्स बनाए गए: लोएस्ट पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इन 4 तरीके के थर्मामीटर्स में पहला कहलाता है सेल्सियस स्केल, जिसको सी से लिखते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलता है। दूसरा कहलाता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चलता है। ये फ़ारेनहाइट स्केल है 212 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा कहलाता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के से लिखते हैं। ये 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन तक चलता है। और चौथा जो नीट में आया वो कहलाता है अननोन स्केल। अननोन स्केल को मैं अपने नाम से लिख लेता हूं, आर से, ये एक्स से शुरू होकर वाई तक जाता है, इसको कहते हैं अननोन स्केल। अननोन स्केल का मतलब एक ऐसा स्केल जिस पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट इन तीनों से अलग होगा। जैसे नीट में आया था कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 39 डिग्री है, तो 39 इनमें से कहीं नहीं है, तो वो अननोन का क्वेश्चन होता है। इन सारे स्केल्स पर जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है उसको लिखते हैं n - fp अपॉन bp - fp इज सेम
फॉर ऑल स्केल्स, इस फॉर्मूले में n कहलाता है नेम ऑफ स्केल। इस फॉर्मूले की वैल्यू हर स्केल पर बराबर होती है, हर स्केल पर अप्लाई करें। सबसे पहले सेल्सियस स्केल, नाम C, FP BP, सेकेंड फ़ारेनहाइट, FP BP, थर्ड केल्विन, FP BP, और चौथा अननोन स्केल दैट इज R, FP और BP। डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करें। ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करना शुरू किया, यहां से इक्वेशन ये बनी। इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में 100 और 180 आ रहा है। 100 और 180 का HCF होता है 20, तो पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करो। जब पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये रिलेशन मिल गया। एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बन गया। ज्यादातर एग्जाम्स में अननोन स्केल का क्वेश्चन आता है तो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं जिसकी वैल्यू दी हो। जैसे नीट में दी थी सेल्सियस की, पूछी थी अननोन। तो एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले को देख के और इस टेबल को देख के छोटे छोटे क्वेश्चंस। पहला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्विवेलेंट है? 0 की लाइन में जितने भी टेम्परेचर हैं इन सब के इक्विवेलेंट है। दूसरा, सेल्सियस स्केल 0 डिग्री से शुरू हुआ 100 तक गया, टेम्परेचर डिफरेंस 100 का है। केल्विन पर भी टेम्परेचर डिफरेंस 100 का है, तो डेल्टा C बराबर डेल्टा K। यानी अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल पर बढ़ेगा तो केल्विन पर भी 10 ही होगा। राइज इन टेम्परेचर इज सेम। थर्ड, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल सेम रीडिंग देते हैं? -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं। हम चेक करके देख लेते हैं। एक बार यहाँ -40 रखें तो -40 अपॉन 5 -8। एक बार यहाँ -40 रखें तो -72 अपॉन 9 भी -8। तो -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे दोनों सेम रीडिंग देते हैं। इसी तरीके से ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम रीडिंग देते हैं? 574.25 इस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम रीडिंग देते हैं। ये भी जब दोनों तरफ रख के देखोगे तो दोनों तरफ वैल्यू सेम आएगी। फिफ्थ, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, आजकल हर जगह यही टेम्परेचर चेक हो रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको अपन 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखते हैं। सिक्स्थ, सपोज किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर C1 है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर F1 हो गया। इसका टेम्परेचर बढ़ा के C2 किया तो फ़ारेनहाइट स्केल पर बढ़ के F2 हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस में रिलेशन यहां से लिख सकते हैं, डेल्टा C अपॉन 5 बराबर डेल्टा F बाई 9। ये इक्वेशन इसी से आई है। एक बार C1 लिखेंगे तो F1 लिखेंगे, दूसरी बार C2 लिखेंगे तो F2 लिखेंगे, और एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो C1 माइनस C2 बाई 5, F1 माइनस F2 बाई 9। टेम्परेचर डिफरेंस का फॉर्मूला ये है। सिक्स्थ, ऐसा कौन सा स्केल है जिस पर टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती? केल्विन स्केल पर टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑन केल्विन स्केल वी कैनॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर। क्यों? इसलिए कि 0 केल्विन से कम टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज टेम्परेचर बिलो 0 केल्विन, 0 केल्विन का एक नाम और भी कुछ बच्चों ने सुना होगा, एब्सोल्यूट जीरो। इससे कम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। आखिरी, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।
ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे पानी तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट हो, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, यानी आइस, वाटर और स्टीम, ये 273.16 केल्विन होता है। तो ये बेसिक बेसिक से टेम्परेचर के बारे में छोटी छोटी बातें इस पूरी थर्मल फिजिक्स में ज्यादातर सेल्सियस और केल्विन का यूज पड़ेगा। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो 273 जोड़ दोगे, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करोगे तो 273 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। नीट में ज्यादातर अननोन के साथ किसी एक का कॉम्बिनेशन आ जाता है। करो इतना पार्ट कॉपी, क्वेश्चन कर लेते हैं दो तीन। ट्रिपल पॉइंट का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी, आइस, वाटर, स्टीम तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट हो। प्रेशर अप्लाई करके, जैसे बर्फ है तो उस पर प्रेशर अप्लाई करो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो तो वो पानी में चेंज हो जाएगी। फिर पानी के ऊपर प्रेशर और बढ़ाते जाओ तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। It measures the degree of hotness or coolness of a substance. शुभम 6 पॉइंट में लिखा है डेल्टा सी अपॉन 5 बराबर डेल्टा एफ अपॉन 9।
7 पॉइंट में लिखा है ऑन केल्विन स्केल वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर बिलो 0 केल्विन इज नॉट पॉसिबल। हो गया भाई, लिख लिया? चलो क्वेश्चन लिखना शुरू करो। Oxygen gas boils at minus 183 degrees centigrade. Oxygen gas boils at minus 183 degrees centigrade. Then find the corresponding value. Then find the corresponding value on Fahrenheit scale. Then find the corresponding value on Fahrenheit scale. सेल्सियस स्केल पर वैल्यू गिवन है, फ़ारेनहाइट पे निकालनी है। फॉर्मूले में रखो और सॉल्व करो। सेल्सियस की जगह -183 रखो। -297.4। On a temperature scale W, on a temperature scale W, the freezing point and boiling point, on a temperature scale W, the freezing point and boiling point of water are 39 degree W and 239 degree W। बोर्ड पे लिखा है 39 degree W and 239 degree W। Then find the corresponding value
then find the corresponding value of 39 degrees Celsius on this scale. Then find the corresponding value of 39 degrees Celsius on this scale. Yes, Celsius scale given है, unknown का क्वेश्चन है. सेल्सियस स्केल पर वैल्यू गिवन है, अननोन स्केल के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है. यहां से इसको सॉल्व कर लें. एक 117 डिग्री डब्लू. On temperature scales X and Y, on temperature scales X and Y, the freezing point of water, on temperature scales X and Y, the freezing point of water are 15 degree and 25 degree, and boiling points are 75 degree and 125 degree. बोर्ड पे लिखा है. And boiling points are 75 degree and 125 degree. If the temperature of hot body, if the temperature of hot body on X is 60 degree, then find the temperature on Y scale. Then find the temperature on Y scale. Yes, 100. फॉर्मूला था n माइनस एफ पी अपॉन पी पी माइनस एफ पी की वैल्यू सब स्केल्स पर सेम होती है. तो एक बार x पे लगा दो, एक बार y पे. तो x पर वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यू निकालनी है, एफ पी और बी पी गिवन है. यहां से सॉल्व कर लो. 100. चलो, ये तो थर्मोमेट्री का पार्ट था जो पूरी थर्मोडायनेमिक्स तक क्लास तक चलेगा. अब सारे जरा ध्यान से समझना, कॉपीज को बंद कर दो. थोड़ा सा बेसिक सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर अपन अपने ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे. नहीं, क्या नहीं? थर्मल एक्सपेंशन से शुरू करते हैं. पहला चैप्टर मेनली यहीं से शुरू होता है, थर्मल एक्सपेंशन.
सब्सटेंस को मॉलिक्यूल्स की पोजीशन के बिहाफ पे तीन तरीके से क्लासिफाई किया, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, जिसमें सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स की स्थिति है। जब एक सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ने से एक्सपेंशन होता है, जिसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। थर्मल का मतलब ऑन हीटिंग, एक्सपेंशन का मतलब कोई चेंज आए, वो चेंज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, साइज, शेप, डेंसिटी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर कोई भी क्वांटिटी चेंज हो जाए तो उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, दो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ते समय उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। गैप इसीलिए छोड़ा जाता है कि जब कभी टेम्परेचर बढ़ेगा, ट्रैक एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने से ये गैप फुलफिल हो जाएगा, ट्रेन आसानी से इसके ऊपर से निकल जाएगी। अगर ये गैप नहीं छोड़ा जाता और दो रेलवे ट्रैक्स को कुछ इस तरीके से जोड़ देते, तो जब कभी टेम्परेचर बढ़ता, ट्रैक एक्सपैंड करने की कोशिश करता, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता, जिसके कारण ये ट्रैक बेंड हो जाता इस तरीके से, इस शेप में ये ट्रैक आ जाता और ट्रेन डीरेल हो जाती। तो ये गैप इसीलिए छोड़ा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, दो इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में जो वायर बांधा जाता है वो स्ट्रेट बांधा जाता है, लेकिन गर्मियों में ये वायर एक्सपैंड होके थोड़ा सा ढीला हो जाता है, जिसको कहते हैं सैगिंग ऑफ वायर्स इन समर्स। गर्मियों में तार का ढीला हो जाना ये भी थर्मल एक्सपेंशन का ही एक्सप्लेनेशन है। थर्मल एक्सपेंशन एक फोटोग्राफ के एनलार्जमेंट के जैसा है। जैसे आपके पास जो आईडी कार्ड है उस पर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, सपोज उस फोटोग्राफ में एक छोटा सा चेहरा है और साथ में आपने एक टाई पहनी हुई है, तो जब इस फोटोग्राफ को एनलार्जमेंट करने के लिए फोटोग्राफर के पास ले जाएं, तो जब ये फोटोग्राफ एनलार्ज होगा तो इस पर जो क्वांटिटीज छोटे फॉर्म में है वो सब एनलार्ज फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरीके से थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन में जब किसी क्वांटिटी को गर्म करते हैं तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, साइज, शेप सब बढ़ जाते हैं, केवल डेंसिटी को छोड़ के। डेंसिटी को इसलिए छोड़ना है कि डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डेंसिटी को छोड़ के सारी क्वांटिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। इसी पर एक बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है कि आपके पास एक मेटेलिक प्लेट है जिसमें एक छोटा सा होल है, अगर इस मेटेलिक प्लेट को गर्म कर दें तो होल के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा? द आंसर इज प्लेट बढ़ जाएगी और साथ में होल भी बढ़ जाएगा। तो ये थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है। इस चैप्टर में मेनली सॉलिड्स का डिस्कशन करते हैं। सॉलिड्स को तीन तरीके से एक्सपेंशन के फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। पहला कहलाता है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा कहलाता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तीसरा कहलाता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये तीन तरीके के एक्सपेंशन मेनली डिस्कस करना है, जिसमें एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन लीनियर एक्सपेंशन से आते हैं। तो हम पहले लीनियर एक्सपेंशन से ही चैप्टर को शुरू करें। आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को गर्म करने पर उसकी लेंथ में चेंज आए, तो उसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ऑन हीटिंग अ सॉलिड, चेंज इन लेंथ इज कंसिडर्ड। अगर लेंथ में चेंज की बात होती है तो उसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे एक रॉड है जिसकी T टेम्परेचर पर लेंथ L है, मैंने इस रॉड को गर्म किया, गर्म करने से टेम्परेचर बढ़ा,
टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ गई, इसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ये तो तय है कि जब लेंथ बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, शेप बढ़ेगा, बढ़ेंगी तो सभी चीजें। लेकिन एग्जामिनर अगर लीनियर एक्सपेंशन बोलता है तो आपको केवल लेंथ देखना है, बाकियों से मतलब नहीं है। इस लीनियर एक्सपेंशन को डिस्कस करने के लिए एक कोएफिशिएंट लेते हैं जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको अल्फा से लिखते हैं। अल्फा का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। ये अल्फा का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। चेंज, मैथमेटिक्स में चेंज निकालने का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल माइनस इनिशियल ओरिजिनल इनटू राइज इन टेम्परेचर, यहां से अल्फा का फॉर्मूला आ गया dl बाय एल डी टी। सबसे पहला क्वेश्चन, अल्फा को डिफाइन करने की जरूरत ही क्या थी? बिना अल्फा के चैप्टर नहीं पढ़ सकते क्या? आंसर है नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अल्फा एक ऐसा पार्ट है जिससे एक्सपेंशन पता चलता है। जिस सब्सटेंस का अल्फा ज्यादा होता है उसमें एक्सपेंशन गर्म करने पर ज्यादा होता है, और अल्फा केवल मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। बिना अल्फा के चैप्टर डिस्कस ही नहीं हो सकता। जैसे दो रॉड्स हैं, एक कॉपर की एक एल्यूमिनियम की, दोनों की लेंथ सेम है, अगर दोनों को सेम टेम्परेचर से गर्म कर दें तो कौन सी रॉड ज्यादा एक्सपैंड होगी? इसका आंसर तब तक नहीं बता सकते जब तक मैं अल्फा नहीं बोलूं। जब मैं बोलूं कि कॉपर का अल्फा एल्यूमिनियम के अल्फा से ज्यादा है तो फिर कॉपर में एक्सपेंशन ज्यादा होगा, तो अल्फा से एक्सपेंशन के बारे में पता चलता है। फोर्थ, अल्फा का यूनिट, लेंथ से लेंथ का यूनिट कैंसिल, टेम्परेचर का यूनिट पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। आज बताया कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 ऐड करते हैं, यहां ऐड मत करना। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अल्फा इज सेम इन बोथ द यूनिट्स। क्यों? फॉर्मूले में आ रहा है राइज इन टेम्परेचर, ये भी आज लिखा डेल्टा सी बराबर डेल्टा टी। जितना टेम्परेचर राइज सेल्सियस में होगा उतना ही केल्विन में होगा। इसलिए अगर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में दी हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में ही रख देना। इस फिगर को एक बार फिर बना लें। सपोज T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी बॉडी की लेंथ L1 है, हमने उसे गर्म किया, लेंथ L2 हो गई एट सम टेम्परेचर T2, तो अल्फा के फॉर्मूले में वैल्यूज रखें। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अगले 2 दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया जो आज और नेक्स्ट टर्न पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में काम आएगा। न्यू लेंथ बराबर ओरिजिनल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा राइज इन टेम्परेचर या डेल्टा। मेन चीज होती है लीनियर एक्सपेंशन का मीनिंग केवल लेंथ की बात करना। चेंज तो सब होगा, एरिया, वॉल्यूम, साइज, शेप, लेकिन लीनियर बोला जाए तो केवल लेंथ में चेंज डिस्कस करना होता है, उसको लीनियर एक्सपेंशन डिफाइन करते हैं। चलो हेडिंग डालो थर्मल एक्सपेंशन, पहली 4 लाइन में लिखाता हूं, उसके बाद फिर आप लिखना। Matter is classified in 3 states. Matter is classified in 3 states on the basis of matter is classified in 3 states on the basis of position of molecules. On the basis of position of molecules.
when a substance is heated, the molecules gain energy. The molecules gain energy by which the substance expands. By which the substance expands. Example, some gap is left between. Example, some gap is left between two railway tracks. Some gap is left between two railway tracks while joining. पैराग्राफ चेंज करके लिखो या नेक्स्ट लाइन से लिखो. Thermal expansion is similar to photographic enlargement. Thermal expansion is similar to photographic enlargement. That is, on heating, length, comma, area, comma, volume, length, comma, area, comma, volume, comma, size and shape, increases, but density decreases. Size and shape increases, but density decreases. Example, if a metallic plate consisting of a hole is heated, if a metallic plate consisting of a hole is heated, then the size of plate along with the hole increases. Then the size of plate along with the hole increases. यहां से कॉपी करो, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड से लास्ट तक यहां से स्टार्ट करो.
हो गया भाई, लिख लिया? चलो पहला क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। ऑनलाइन वालों की छोड़ो, तो वीडियो देख के भी लिख लेंगे बाद में। A hole is drilled in a copper sheet. A hole is drilled in a copper sheet whose diameter is 4.24 centimeter, whose diameter is 4.24 centimeter at 27 degrees centigrade. If the temperature increases, if the temperature increases to 227 degrees centigrade, then find the diameter. If alpha equal to 1.7 into 10 की power minus 5 per degree centigrade, नोट पे लिखा है। If alpha equal to 1.7 into 10 की power minus 5 per degree centigrade, फॉर्मूले में रखो, न्यू लेंथ बराबर ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी में। इतना ही कैसे आ जाएगा? फिर लेंथ चेंज ही नहीं हुई, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू और T2 माइनस T1 की वैल्यू 17 2 सा 34, 4.25 सेंटीमीटर। चेंज तो होगा, थोड़ा सा ही होगा। चलो अब ऑप्टिक्स वाले पार्ट पर आते हैं। जो जगह छोड़ी है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ऑप्टिक्स वाले जो पेजेस जिसने छोड़े हैं वहां कर लो, जिसने छोड़े नहीं हो इसी के आगे कंटिन्यूएशन में कर लो, जहाँ इच्छा हो बस क्वेश्चन करना है, बाकी इच्छा जहाँ हो वहां लिख लो। A light ray is incident normally. A light ray is incident normally on the face AB. A light ray is incident normally on the face AB of a prism
of refractive index √3 on a prism of refractive index √3. Then find the angle of emergence. Then find the angle of emergence. इस साल का क्वेश्चन था ये 2021 जो भी निकला है नीट में, यही क्वेश्चन आया था प्रिज्म वाले चैप्टर से। नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो नॉर्मली आगे बढ़ जाएगी, सेकेंड सरफेस पे टकरा के यहां से बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलने वाला एंगल बताना है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये 90, ये 60, तो ये 30, ये 30, ये 90, तो बचा फिर 60, और ये 60 तो ये 30। अब स्नेल्स को लगा लो, साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू क्वेश्चन में गिवन था, साइन 30√3/2 ई बराबर 60 डिग्री। हाँ जी, बिल्कुल सही, वैसे भी कर सकते। A convex lens of focal length 20 centimeter. A convex lens of focal length 20 centimeter is placed at D distance. Is placed at D, बोर्ड पे बनाए, D distance from a concave lens, from a concave lens of focal length 5 centimeter is placed at D distance from a concave lens of focal length 5 centimeter. If parallel rays are incident on convex, if parallel rays are incident on convex such that they emerge parallel from concave, such that they emerge parallel from concave, then find the value of D. Then find the value of D. नीट 2021 का दूसरा क्वेश्चन।
दो लेंसों के बीच डिस्टेंस दिया होता है तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कॉपीज में ये लिखाया था। तुम यही करके आए थे इसलिए गड़बड़ करे। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20, कॉन्केव की 5d निकालना है। पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई, पैरेलल बाहर चली गई, यानी लाइट रेज को लेंस के सिस्टम ने डेविएट नहीं किया। डेविएशन को पावर कहते हैं। डेविएट नहीं किया तो पावर 0, यानी 1/f की वैल्यू 0। यहां से एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो d बराबर 15 सेंटीमीटर। 1/f 0 क्यों लिखा? क्योंकि 1/f पावर को कहते हैं और पावर का मतलब डेविएशन। डेविएशन हो नहीं रहा इसलिए पावर 0। छोड़ के आ गए थे। A point object is placed at a distance of 60 centimeter. A point object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex lens. From a convex lens of focal length 30 centimeter. From a convex lens of focal length 30 centimeter. A plane mirror is placed at a distance of 40 centimeter. A plane mirror is placed at a distance of 40 centimeter from the lens. A plane mirror is placed at a distance of 40 centimeter from the lens. Then find the position of final image formed. Then find the position of final image formed. ये जो नीट में क्वेश्चन आया इसका ओरिजिनल क्वेश्चन ये था आईआईटी 2010 में। नीट वाला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, आईआईटी वाला अभी आप करके दिखाओगे हाथों हाथ। तो सारे बोर्ड पे देखो और ध्यान से समझना क्योंकि उसका 2 कॉपी है, डेटास बदल जाएंगे। करना आना चाहिए, ये नहीं कि सर आधा हो गया आधा गलत हो गया। छोड़ के नहीं आना है, अब अगले साल छोड़ के नहीं आना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए भले ही कितना भी टफ हो, तरीका सीखना। ये नहीं कि सर इसका आंसर हट लूंगा। यहाँ देखो सारे बोर्ड पे देखो जरा, एक ही बार में समझना और ये नहीं पूरा हो जाए फिर कहो सर दोबारा बता दो। ऑब्जेक्ट से लाइट रे चली, पहले लेंस पे टकराई तो पहली कैलकुलेशन लेंस की है। फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट 60 पर है तो 30 2 60 यानी ऑब्जेक्ट 2f पर है। कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो इमेज 2f पर बनती है। पहली इमेज ये बन गई 60 पर। कोई दिक्कत? नो सर। अब लेंस से लाइट रे चली, मिरर पे टकराई तो दूसरी कैलकुलेशन मिरर के लिए। तो ये जो इमेज बनी ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, ये 60 ये 40 तो बचा 20। मिरर की प्रॉपर्टी, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पर पीछे इमेज। ये आ गई दूसरी इमेज।
20 पर। कोई दिक्कत? नो सर। अब प्लेन मिरर से टकरा के लाइट रे वापस लेंस पे टकराई और लेंस पे टकराने के बाद बाहर निकल गई। तो तीसरी कैलकुलेशन लेंस के लिए, लेंस फॉर्मूला, फोकल लेंथ दी है 30, वी निकालना है, यू ये इससे कितनी दूरी पर है, ये 40, ये 20, तो ये भी 20, ये 20। इंपॉर्टेंट बात अब सुनना, लाइट रे यहां से आ रही है, जिस तरफ से आती है उस तरफ के साइन नेगेटिव, जहां जाती है वहां पॉजिटिव। यहां से आ रही है तो इस तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, ये नेगेटिव। 30 और 20 का एलसीएम पापा ने बताया 60। यहां से v की वैल्यू आ गई -60। माइनस, हमने इस तरफ नेगेटिव लिया तो इस तरफ इमेज बनी 60 पर, तो 60 सेंटीमीटर पे जहां I1 है वहीं I3 होगी। ठीक है, नीट ने कहा प्लेन मिरर से इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 20 पर। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर फाइनल इमेज बनी, और नेचर भी था ऑप्शन में, मिरर के सामने होती है तो रियल, पीछे होती है तो, ये आंसर दिया था नीट में, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज। अब देखो सबसे काम की बात, इस तरीके के क्वेश्चंस में कितनी बार कैलकुलेशन करते हैं, ये भगवान कोई रटने वाली बात पे आ गए घूम कर। ये नहीं बोलते 3 बार 4 बार, ये बोलते हैं कि जब तक लाइट रे लौट के बाहर ना निकल आए। अब तुमने मान लो 3 बार रट लिया, तो जेई मेंस 2017 में क्वेश्चन ये था, अब यहां तुम कहोगे 3 बार, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार, 5 बार मोदी सरकार। तो इसलिए कहते हैं जब तक लाइट सिस्टम से बाहर ना निकल आए तब तक कैलकुलेशन करते हैं। अब इसको देख के ये करना है तो आराम से कहीं कॉपी करते समय डाउट आए तो पूछ लेना, नहीं तो ये गलत करोगे। करो, कितनी बार, 3 बार। हाँ जी, बोलो बोलो। वर्चुअल मिरर के सामने होती है तो रियल, मिरर के पीछे होती है, क्योंकि मिरर के रेस्पेक्ट में पूछा था इमेज, लेंस के रेस्पेक्ट में पूछते तो रियल हो जाता। हाँ जी, हाँ जी बोलो ना। फोकल लेंथ तो लेंस के नेचर पर डिपेंड करती है, लेंस को उल्टा रखो या सीधा रखो या कैसा भी रखो, उसका नेचर तो कन्वर्जिंग ही होगा। ठीक है। जिन्होंने कर लिया हो या जिन्होंने पहले ही कर लिया था मेरे करने से पहले, वो इसको सॉल्व करेंगे। सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन है, सेम तरीके से आंसर निकालना है, बस डेटा बदल गए।
हाँ बेटा, I3 क्या बताऊं, U माइनस 20 क्यों रखा? देखो, जिस तरफ से रे आती है उस तरफ नेगेटिव, जहां जाती है वहां पॉजिटिव। तो तीसरे केस में लाइट रे कहां से आ रही है? राइट से लेफ्ट। तो इस तरफ के डिस्टेंस नेगेटिव, जहां जा रही है वहां पॉजिटिव। तो ये जो I2 है ये राइट साइड में है, इसका डिस्टेंस नेगेटिव ले। अरे मूर्खानंद, जहां से आती है वहां नेगेटिव, जहां जाती है वहां पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट में जाए तो लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। अगर राइट से लेफ्ट में जाए तो शाबाश। साइन कन्वेंशन लिखा ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पर जब आखिरी केस में राइट टू लेफ्ट आ रही है तो साइन कन्वेंशन उल्टे हो जाएंगे। हाँ, 2.5 रियल चेक कर लेते हैं। और किसी ने कर लिया हो? 30 सेंटीमीटर। चलो बजरंगबली का नाम लें, जय बजरंगबली। शाबाश। अब देखो, ध्यान से सुनना आप। फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट 30 पे, यानी ऑब्जेक्ट 2F पर। तो इमेज 2F पर बन गई, तो पहली इमेज 30 पर बन गई, I1। ठीक है। अब लाइट रे यहां से चली, लेंस पे टकराई। दूसरी कैलकुलेशन लेंस की, ये डिस्टेंस 30, ये 10, तो मिरर से डिस्टेंस हो गया 20। 20 पर ऑब्जेक्ट, तो 20 पर पीछे इमेज, I2 20 पे। ठीक है। अब लाइट रे यहां से लौटी तीसरी बार, मोदी सरकार। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, एक मिनट, क्या कहा? हाँ, ये नहीं कहना नहीं आई, मैं कल से पढ़ाने नहीं आऊंगा मैं। तीसरी बार देखो ध्यान से, लेंस फोकल लेंथ 15। अरे ऐसी मजाक कर रहा हूं, यहाँ देखो, क्वेश्चन समझो। अरे इधर, फोकल लेंथ 15, वी निकालना है, यू, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस है 20, ये डिस्टेंस है 10, तो ये भी 10 हो गया। अब आई काम की बात। जिस तरफ से लाइट रे आती है उस तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव, जहां जाती है वहां पॉजिटिव। यहां से आ रही है तो यहाँ नेगेटिव, यहां जा रही है तो यहाँ पॉजिटिव, तो ये I2 की वैल्यू प्लस। एक मिनट रुक जाओ। 15 और 10 का एलसीएम 30, तो V बराबर 6, यानी तीसरी इमेज I3 6 सेंटीमीटर पर बन गई। IIT ने पूछा था प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनेगी? 10 और 6 16। प्लेन मिरर के सामने रियल। अब जरा दोबारा सुन लो जिनके दिमाग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बच गया हो। पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट 30 पे, तो इमेज 30 पे। उसके बाद प्लेन मिरर पे टकराई, तो ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, टोटल 30, ये 10, तो बचा 20। 20 पर ऑब्जेक्ट, तो 20 पर पीछे इमेज। लास्ट में लाइट रे फिर लौट कर आई लेंस पर, तो I2 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस। साइन कन्वेंशन के लिए हमेशा के लिए एक लाइन बोल रहा हूं, जहां से आती है वहां नेगेटिव, जहां जाती है वहां पॉजिटिव। इधर से आ रही है तो इधर नेगेटिव, इधर जा रही है तो इधर पॉजिटिव। तो I2
इस तरफ है, इसलिए I2 की वैल्यू प्लस। इस वाले क्वेश्चन में I2 इस तरफ था, इसलिए नेगेटिव। साइन कन्वेंशन जो यहां थे वही यहां पर है, चेंज नहीं किए। इधर से आ रही थी तो जिस तरफ से आ रही थी वो नेगेटिव, इधर से आ रही है इधर जा रही है, इधर जा रही है वो पॉजिटिव। बाकी एक लिटिल आगे बढ़ाएं। क्या लिखा है? सर जब सेकंड इमेज बन गई तो आगे क्यों बनाए? मत बनाओ, छोड़ आओ आगे। बेटा जब तक बनाते हैं जब तक लाइट रे पूरे सिस्टम से बाहर नहीं निकल आती,